حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اللهم صل على سيدنا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. صلى الله تعالى على خير لا किस मौजूद में बोलना الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. मोहतरम हज़रात सामीन किराम हाज़िरीन महफ़िल प्यारे साथियों दोस्तों बुजुर्गों प्यारे प्यारे बच्चों प्यारे भाइयों उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम बरादर अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाज़िल हों उन लोगों पर जो कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर इकट्ठे हुए, उसके हबीब की रज़ा की खातिर इकट्ठे हुए और ये कि सहाबे कराम की मोहब्बत में, अहले बैत अतार की मोहब्बत में, अज़वाज मुतहरात के अदब में इकट्ठे हुए। प्यारे साथियों, क्योंकि हमारा मामला बहुत मुख्तलिफ हो चुका, जहाँ पर जाते हैं लोग एक एक जुमले पर और एक एक चीज़ को देखते हैं और उस पर तनकीद करने वाले भी होते हैं और उस पर खुश होने वाले भी होते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया, स्टेट सेक्रेटरी साहब ने एक जुमला फरमाया, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है और ये मौक़िफ़ तो किसी का भी नहीं है कि हुसैन के खुदा हुसैन के हाथ में, ये बात तो नहीं। खुदा तो हाथ में नहीं है ना, खुदा तो हाथ में नहीं है ना, चाहे कुछ भी कर लो, खुदा किसी के हाथ में नहीं है। कुछ भी हो, अल्लाह 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 भी अगर किसी के हाथ में आ गया तो अल्लाह ही कहे, सीधी सी बात। प्यारे साथियों, बात ये चूँकि मैं एक दारुल का शेख रज़ीस हूँ और मैं वही बात कहूँगा जिससे कि मैं अहले सुन्नत के मुताबिक जानता हूँ। जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है वही बात मैं करूँगा कि अल्लाह किसी के हाथ में नहीं है, हर शय अल्लाह के हाथ में है। हक में अच्छा, ओहो, फिर मैं भूल गया, माफ़ कर, फिर मुझे माफ़, फिर मैं माफ़ी मांगता, मेरे भाई, फिर मैं माफ़ी मांगता, अल्लाह मुझे माफ़, फिर मुझे माफ़।
प्यारे भाइयों, हम तो उन लोगों में से हैं जो कि हम लोग सही बात को कबूल करते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो हम अपनी गलती को कबूल करते हैं। हमसे गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इनको भी माफ़ फरमाए। इनकी बेल यहाँ रखी थी, मैंने इनके हाथ में नहीं दी क्योंकि इनके जुमले से मुझे इत्तेफाक नहीं था, मैंने उधर पकड़ा दी। सीधी बात, ठीक है ना प्यारे साथी, मुझसे गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बारह प्यारे भाइयों, मेरे सुनने में फर्क आया, क्योंकि जो बोली मेरी दूसरी है ना, सराय की भी दूसरी तरह की है। तो सराय की बोली है, मेरी वो बोली नहीं, तो मुझे समझ में बात नहीं आई। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना, ये पीर तरीक़त मौलाना नूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मदरसा है। यहाँ पर तो मैं अपना हक समझता था, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो कहूँगा ये लोग कबूल करेंगे, क्योंकि मेरी वही बात होगी जो कि हज़रत क़िबला मौलाना नूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की और उनके उस्ताद गिरामी की बात है। प्यारे साथियों, मैं इस जामिया में, इस मदरसे में बहुत पहले आया, जबकि अभी बन रहा था। अभी इसकी ईंटें हो रही थी और हज़रत क़िबला अलैहि रहमा मौजूद थे, और मैंने उसको यहाँ पर देखा। नमाज फजर के लिए हमें बड़ी दिक्कत का सामना बड़ा करना पड़ा। बहरहाल हमारी पहली हाजिरी तब हुई थी और उसके बाद अब ये दूसरी हाजिरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत की साहबजादा साहब की उम्र में ज़िंदगी में बरकतें फरमाए, इनको खुशियों के साथ आबाद और शाद रखे। अल्लाह ताला इन पर रहमतें फरमाए और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम नाज़िल फरमाए। प्यारे साथियों, आले बैत अतार की तारीफ में और कुछ वो शुकूक व शुबहात जो कि हमारे जहन में जो पैदा हो जाएं, थोड़ा सा उनको दूर करने की कोशिश कर दी जाए तो क्या ख्याल है? ठीक है, इस मसले में आज मैं बस एक मसला पेश करता हूँ, एक बात पेश करता हूँ, क्योंकि मुझे ना सफर का अंदाजा, ना सड़कों के टूटने का अंदाजा, ना ही रास्तों के तंग होने का अंदाजा, और ना ही सफर में यहाँ तक पहुँचने का अंदाजा, कुछ भी ना था। पहली मरतबा यहाँ पर मैं हाजिर हुआ। तो प्यारे साथियों, थोड़ी सी ताख़ीर हुई, 4 बजे का मेरा वक्त था, मैं पौना घंटा लेट हुआ। मेरी तरफ लिखाया गया था कि 4 बजे आपको तकलीफ होगी, वो तो तो बहरहाल वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं एक आध मसले को लेकर चलता हूँ, और उसी एक मसले में हो सकते और मसाइल आ गए तो अल्लाह को पता। बात असल में ये है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मौला कायनात अली बिन अबी तालिब हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल असना वजहुल करीम, आपकी शान शानों की शान है। और जो शख्स आपकी शान से इन्हिराफ करता है, और अहले सुन्नत में अब ये बहुत ज्यादा चीज हो गई कि आले बैत के अतार की जहां पर जरा सी तारीफ हो तो पता नहीं क्या होता है अहले सुन्नत को कि ये करवटें लेने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, जिनकी शान अल्लाह ने बनाई है, कोई उनकी शान को कैसे घटा सकता है? जिनकी शान अल्लाह ने बनाई है, उनकी शान कोई कैसे घटा सकता है? हजरत अली मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सैयद निसाइल आलमीन, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन करीमैन। प्यारे साथियों, ये वो हस्तियां हैं कि यूं का जिस तरह के हजरत सुल्तान बाहु अलैहि रहमा ने लिखा कि रब्बुल आलमीन ने चंद ऐसे अफराद का आना इस दुनिया में लिख दिया था कि जब तक वो ना आएंगे क़यामत बर्पा नहीं हो सकती है। उसमें उन्होंने हजरत अली का नाम दर्ज फरमाया, सैयद कायनात का नाम दर्ज फरमाया, हुज़ूर गौसुल आज़म का नाम दर्ज। यकीनन
आंख वाला देखता है, जिसकी आंख नहीं उसको कुछ नजर नहीं आता। इस तरह मेरे शेख मेरे मुझे गजाली जमा फरमाया करते थे कि जी बात यह है कि जिनकी दिल की आंख नहीं है ना, वो इनकार में लगे रहते हैं। ये इसी तरह ही है जिस तरह के एक शहर के अंदर 1000 नाबीना इकट्ठे हो गए, अंधे इकट्ठे हो गए। एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या तुमने सूरज देखा? दूसरे से पूछा तुमने देखा? उसने कहा नहीं। तुमने देखा? नहीं देखा। 1000 बंदे हम इकट्ठे, हमने वैसे किसी ने सूरज को नहीं देखा। तुमने चांद को देखा? नहीं देखा। तो ना चांद है ना सूरज है। एक आंख वाला आया, उसने कहा काश के तू एक आंख वाले की बात को मान लेता तो तू हिदायत पा जाता। तो अगर एक आंख वाले की बात को मान लेता तो हिदायत पा जाता। और आंख पर मुझे वो बात याद आई जबकि मौला कायनात अली बिन अबी तालिब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आंखें मुबारक जो हैं वो आई हुई थी और आंखें मुबारक दुख रही थी। मेरे आका ने फरमाया था ये झंडा मैं उसके हाथ में थमाऊंगा, उसके हाथ में झंडा थमाऊंगा जो कि अल्लाह का मुहिब भी होगा तो महबूब भी होगा, और अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह नसर कामयाबी और कामरानी भी अता फरमाएगा। तो मौला कायनात की आंखें दुख रही थी, यहाँ तक कि खुद से कदम उठाने के काबिल भी ना थे। तो मेरे आका ने अगली रोज फरमाया अली को बुलाओ। अली को जब बुलाया गया, अपना लाबिदान अली की आंखों में जो लगाया तो क्या हुआ प्यारे भाइयों, आंखें उसी वक्त दुरुस्त हो गईं और ये कैफियत हुई कि फिर क़यामत फिर कभी आपकी आंखें ना दुखी। और फिर मेरे आका ने जब उनको रवाना फरमाया ए अली कहाँ तक देखते हो? उन्होंने कहा हुजूर में सारी कायनात आया है, हर कायनात की हर चीज को देखते हो। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथियों, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी उम्मत वसल्लम ने हज़रत अली को अपने कांधों मुबारक पर बिठाया। बिठाया नहीं बिठाया? ठीक है ना, बिठाया। जब अपने कांधों मुबारक पर बिठाया और फिर खाना काबा शरीफ के दरवाजे के ऊपर जो बुत रखा हुआ था फरमाया इसको अच्छी तरह रेजा रेजा कर दो। एक बात पर आप जरा गौर करो प्यारे साथियों, खाना काबा शरीफ की इमारत बहुत बुलंद है, यानी एक आदमी को दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, उस पर तीसरा आदमी खड़ा हो जाए, उस पर चौथा आदमी खड़ा हो जाए, 5, 6, 7 बंदे खड़े हों तब जाकर ऊपर बंदा पहुंचता है। ये कोई नीचे इमारत नहीं है। लेकिन मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को अपने कांधों पर बिठाया। अब देखिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, पहले मेरे आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कांधों पर बैठे, ठीक है ना। जब वहां बैठे और सफर फरमाया, यहाँ पर अली की बात आई तो मेरे आका ने हजरत अली के कांधों मुबारक पर जब बैठना चाहा, हजरत अली के ज़ौफ़ को देखा, मैं अली आप बैठ जाओ, आप मेरे कांधों पर आ जाओ। वजह क्या है आप जरा देखो, अगली बात जरा सुनो तो फिर वजह मालूम होगी। जब हजरत अली खड़े हुए और फरमाया इस बुत को तोड़ो, आप गौर करें कि एक अली जिनका कद मुबारक भी मियाना था और ज़रा नाबे कद के भी ना थे, मेरे आका के कांधे मुबारक पर सवार होकर और आप जो है उस बुत को तोड़ रहे हैं। और जो फरमाया है मेरे आका ने, ए अली बताओ कहाँ तक हाथ जाता है? या रसूलल्लाह, अब तो कायनात की हर शय मेरे हाथ में है, कोई शय मेरी दस्तरस से बाहर नहीं। आप देखिए गौर कीजिए, जिन्हें जो मेरे आका के नबूवत का बोझ ना उठा सके और जनाबी अली मेरे आका ने उनको अपने कांधों पर बिठाया, उनकी ये कैफियत थी कि सारी की सारी कायनात उनकी मुट्ठी में थी और कायनात का जर्रे जर्रे पर हुक्मरानी अली की मेरे आका ने जाहिर कर दी। ए अली कहाँ तक हाथ जाता है? कायनात की कोई शय मेरे हाथ से बाहर नहीं है।
और ये वजह और लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ऊपर मेरे आका सवार हुए, यानी ये बतला रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि मेरा फैज़ान नबूवत जो है मेरे अबू बकर से ज़ाहिर होगा, लेकिन अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है और अब मामला ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फैज़ान नबूवत ज़रूर ज़ाहिर होगा, लेकिन मेरी विलायत का दरवाज़ा ता क़यामत खुला हुआ है और अब वली सारी कायनात में तसर्रुफ़ करेंगे। तो उसी के शहंशाह को मैंने अपने कांधों पर बिठाया है और मैंने ये बता दिया कि नबूवत की कमालात के मज़र मेरा अबू बकर सिद्दीक़ को उमर है और जो मेरी विलायत के कमालात के मज़र हैं वो अली हैदर कर्रार हैं। अब नबी पैदा नहीं हो सकता है, मगर गली गली में वली पैदा होगा, जहाँ वली होगा वहाँ अली होगा। साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद नूर सुल्तान अल कादरी के जो उस्ताद मुकर्रम थे वो यहाँ तशरीफ लाते थे। आज उनके लख्ते जिगर हमारे यहाँ तशरीफ लाए और औलादे रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ियारत करना भी इंशाअल्लाह हमारे लिए बाइसे फख्र है। और फिर इनके अल्फाजात जो आका दो जहां की औलाद के मुतल्लिक बोले जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उससे भी हमारा ईमान ताजा होता है। तो नारा ऐसा लगाए कि मोमिन भाई को और हमारे पीरो मुर्शिद को इतना पता चले कि बखर वाले जाग रहे हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। प्यारे साथियों, ये बात ज़हन में रखो, मेरे आका ने फरमाया अली हक अली के साथ है। क्या है? हक अली के साथ है, ठीक है ना? ये नहीं फरमाया अली हक के साथ है, ये बात नहीं फरमाई, हक अली के साथ है। वजह क्या है? वजह ये है कि अली को अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए हक का साथ होना जरूरी नहीं है। हक तब हक बनेगा जब वो अली के साथ खड़ा होगा। हक तब हक बनेगा जो अली के साथ होगा। जो हक अली से हट गया वो हक नहीं रहा, वो नाहक हो गया। प्यारे भाइयों, जो रहमत नबी के दामन से लग गई वो रहमत बन गई, और जो रहमत नबी के दामन से जुदा हो गई वो रहमत बन गई। रहमत नबी के दामन से लगी, कत्ल करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब नबी के दामन से लगी, नबी के सहाबे कराम ने जब लोगों को कत्ल किया, ये नबी के रहम सहाबे कराम के लिए रहमत बन गई। कत्ल करना अच्छी बात होती है? नहीं होती ना, मगर नबी के हुक्म से होगा तो ये रहमत बन गई। प्यारे साथियों, ये बात ज़हन में रखो, किसी शख्स को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक के सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अनवार की तजल्लियात से उसको हिस्सा न मिले। विलायत तभी मिलती है जब सैयदे कायनात की तवज्जो। ये बात में रखो, शहंशाह है, विलायत तो अली है, कोई शुबा नहीं। लेकिन प्यारे भाइयों, ये बात ज़हन में रखो कि खातून जन्नत का अपना मकाम है। ये मकाम है जबकि हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से शादी करने का इरादा किया तो मेरे आका ने मना फरमा दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जहाँ पर मेरी बेटी होगी उस पर शौकन लाना जायज नहीं है। मेरी बेटी का अपना मकाम है, इसे आम औरतों की तरह मत समझ लेना। वहां पर शौक नहीं आ सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अज़ारी मुताहरात के मुतालिक कोई बात कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, उनके मुतालिक तो कुरान पाक की नस मौजूद है, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। ऐ नबी की पाक दामन बीवियों, तुम किसी औरत की तरह नहीं हो। अब देखें और गौर करें, रब्बुल आलमीन ने कलाम किस अंदाज में फरमाया, उस कलाम पर जरा गौर करो। कलाम किस अंदाज में फरमाया।
रब्बुल आलमीन ने फरमाया या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा। हालांकि अरबी ज़बान का उसूल ये है कि इहदा मिन निसा होना चाहिए था। इहदा मुअन्नस के लिए आता है, अहद मुज़क्कर के लिए आता है। जहाँ पर इहदा नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया का इहदा मिन निसा कि आप किसी औरतों में से किसी एक औरत की मीमानित नहीं है, आप ये बात नहीं कही गई, बल्कि ये कहा गया का अहद मिन निसा, अहद मुज़क्कर के लिए आता है। यानी ये इशारा दे दिया गया कि बेशुमार मुज़क्करों के अंदर भी आपकी इम्तियाजी हैसियत है। आपकी एक इम्तियाजी, बेशुमार मुज़क्करों में भी आपकी इम्तियाजी है। प्यारे साथियों, अब सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाती हैं मेरे आका के विसाले पाक। अब मैं वो उस मसले को छेड़ देता हूँ थोड़ा सा, बहुत मुख्तसर से अंदाज में मसले को। प्यारे साथियों, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते हैं। पहली बात ये ज़हन में रखो कि इंसान बाद औक़ात कलाम करता है इस तौर पर कि बात कुछ करता है, उसका मकसद पीछे कुछ और होता है। ठीक है, ये होता रहता है, होता रहता है, जो कोई नई बात नहीं। मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात साबित है, बुखारी शरीफ में हदीस से बात में आता है कि जब मेरे आका ने देखा कि बनु सलमा जो मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में रहने वाले थे, बनु सलमा जो मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में रहने वाले थे, उन्होंने जब ये इरादा किया कि हम मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात को छोड़ के, देहातों को छोड़ के हम मदीना मुनव्वरा शहर में आ जाएं, तो मेरे नबी को ये बात पसंद ना आई। नहीं, ये मुज़ाफ़ात में रहें, मदीना मुनव्वरा के बाहर इनके घर रहें। वजह क्या थी जो हमारे समझ में वजह आती है, वो ये वजह भी थी कि जब ये बाहर रहेंगे, अगर कोई दुश्मन आता है रात को हमला करने के लिए, वहाँ से आवाज़ लगाएंगे, हम बेदार हो जाएंगे और मामला सही हो जाएगा, हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे आका ने ये बात मेरे आका को पसंद ना आई कि मदीना मुनव्वरा शहर में आके वो रहें। तो उन्होंने क्या, मेरे आका ने उनके इल्म में जब ये बात आई कि वो आ रहे हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, ए बनु सलमा, ये मस्जिद नबवी में दूर से आने जाने का सवाब वो वहीं पर रुक गए, नहीं आए। मेरे आका की बात ने, मेरे आका ने कलाम कुछ फरमाया, मकसद कुछ और था। मकसद ये था वहीं पर रुके रहे, मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात को खाली ना किया जाए। मेरे आका ने उनको ये बात फरमाई कि इस तरह है। और इसकी दूसरी मिसाल क्या है, जरा गौर से सुनो। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमीअ उम्मत वसल्लम ने फरमाया, जब विसाल पाक के अय्याम आए, ईतूनी बिकिताबिन अक्तुब लकुम लन तदिल्लु बादी अबदा। लाओ एक कागज कलम लेकर आओ, ऐसी तहरीर लिख देता हूँ जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो। ठीक है, मशहूर हदीस की किरदार बड़ी मशहूर हदीस। अब हुआ क्या, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप समझ गए कि हुजूर के फरमान का मकसद ये कि तहरीर मंगा के, कोई कागज कलम मंगाने का मतलब ये नहीं है कि कोई तहरीर लिख कर देंगे। क्यों, वजह क्या है? वजह असल में ये है कि आप ये बात जानते थे कि कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हो चुकी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया, नेमत ताम हो गई और तुम्हारे दिन इस्लाम होने पर मैं राजी हो गया। दीन इस्लाम मुकम्मल है। अब हुजूर चाहते क्या है, जरा गौर करो, चाहते क्या है? दीन तो मुकम्मल हो गया, अब तहरीर लिख कर देने की क्या वजह है? और ये आयत, इस आयत करीमा का नुज़ूल सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म में था। इसीलिए वजह यह है
कि जब एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, उसने अमीरुल मोमिनीन कहा, यानी आप अमीरुल मोमिनीन के अमीर हैं, आप हम यहूदियों के अमीर नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई, अगर हम पर नाजिल हुई होती तो वो दिन तो हमने ईद का दिन बना लेना। आपने फरमाया कौन सी आयत? उसने ये आयत पढ़ी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया है, नेमत ताम हो गई है, रब इस्लाम दीन होने पर राजी हो गया। आपने फरमाया मुझे पता है ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? मैदान अरफात में जुम्मतुल मुबारक के दिन में हमारे नबी पर नाजिल हुई। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात से बाकी, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात से वाक़िफ़ हो रहा थे कि यह आयत करीमा नाज़िल हो चुकी है और दीन मुकम्मल हो चुका। अब आपने सोचा कि हुजूर के फरमान का मकसद ये तो है नहीं कि कोई तहरीर देना चाहते, अब चाहते क्या है? आप समझ गए और आपके अंदर जो बसीरत थी वो आम सहाबे कराम में वो बसीरत मौजूद ना थी। और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह ये है कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले ज़माने में जो अंबिया गुजरे उनके उम्मतियों में कुछ मुहद्दिस हुआ करते थे। एक होता है मुहद्दिस और एक होता है मुहद्दिस। मुहद्दिस वो होता है जो हदीस पढ़ाए, मुहद्दिस वो होता है जिसके दिल और ज़बान पर अल्लाह बोलता है। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह उमर के दिल पर ही बोलता है तो ज़बान पर ही बोलता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहद्दिस, मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर बिन खत्ताब है। अब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने गौर किया कि हुजूर के फरमान का मकसद क्या है, दीन तो मुकम्मल हो गया। वो समझ गए हुजूर से इतना कहलाना चाहते हैं कि तुम ये कह दो हमें अल्लाह की किताब काफी है। वो ये बात जान के हुजूर ये बात कहना चाहते हैं। जब ये बात हुई उन्होंने अर्ज किया, हस्बुना किताबुल्लाह, हुजूर हमें अल्लाह की किताब काफी है। जब ये बात उन्होंने अर्ज की, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम यही बात कहलवाना चाहते थे कि अब मेरे विसाल पाक का वक्त हो गया और अब मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरे गुलाम मेरे सामने इकरार कर लें मैंने किताब पहुँचा दी, दीन मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया और कह दिया मेरे गुलामों ने, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। और मेरे आका ने एक और बात भी फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? वो उमर बिन खत्ताब होते। कौन होते? उमर बिन खत्ताब होते। ठीक है जी। अच्छा प्यारे साथियों, मेरे आका ने ये बात फरमाई, पहले जमाने में एक नबी के बाद दूसरा नबी आता था। उस नबी के बाद उसके उलमा, अहबार और रुहबान को ये इजाजत नहीं थी कि वो इज्तिहाद करे। वो इज्तिहाद नहीं कर सकते थे, बल्कि इज्तिहाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसने करना है? वो कोई नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेजता था, वो आके अहकामात पहुंचाया करता था और उसको हक था इज्तिहाद करने का। तो मेरे आका ये बात जानते हैं कि मेरे बाद कोई और नबी तो आने का है नहीं और इज्तिहाद का दरवाजा खुलेगा और मेरे सामने अहम इज्तिहाद मेरे उमर ने करना है। तो मेरे आका ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। मतलब यह है कि मैं कुछ करूं फरमाऊंगा और मेरे कहने के पीछे मकसद कुछ और होगा, जिसने मेरा उमर जो मुहद्दिस है वो पहचानेगा और फिर इज्तिहाद करेगा और कहेगा हस्बुना किताबुल्लाह। अभी कहेगा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब। जब ये बात हो गई मामला खत्म हो गया। यानी मेरे आका के फरमाने आली का मकसद कुछ था, ठीक है नहीं, और बात कुछ और थी। लाओ कागज कलम लेकर आओ, तहरीर दे दो। मकसद ये था तुम कह दो हस्बुना किताबुल्लाह,
मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि इंसान कलाम किसी तरह करता है, मकसद पीछे कुछ और। अब उस तरफ आ जाओ जो बात मैं कहना था। मैंने दो हदीसें पेश की इस बारे में, एक मनु सलमा की और एक ये हदीस कि कलाम कुछ होता है, पीछे मकसद कुछ और होता है। प्यारे साथियों, अब सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाती हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, वहां पर जलवागरी होती है। आप फरमाती हैं मुझे मेरे बाबा जाने की विरासत से हिस्सा चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाते हैं, मुशावरा करते हैं और फिर कहते हैं हुज़ूर आपके बाबा जाने की इरशाद गिरामी है, नहनु माशर अंबिया ला नूरसु मा तरकना फहुव सदका, हम अंबिया की जमात है, हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, तरका नहीं, विरासत, हमारी विरासत नहीं। जब ये बात कही और उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात कही कि हुजूर बात ये है कि आपके जो इखराजात का मामला है वो जिस तरह पहले फदक से चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, आप सोचो तो सही, ये विरासत का मसला घर का मसला है, बाहर का मसला है। सारी दुनिया को तो ये पता हो कि नबी की विरासत नहीं होती और नबी के घर वालों को पता ना हो। सारी दुनिया को तो पता हो और नबी के घर वालों को पता ना हो। प्यारे भाइयों, हजरत अली को भी पता था, हजरत अब्बास को भी पता था। और उस पर दलील कौन सी है? बुखारी शरीफ की हदीस पाक में बात आती है, जरा गौर से सुनो। बुखारी शरीफ में आता है कि जब हजरत अली और हजरत अब्बास दोनों को जो हिस्सा दिया गया, हिस्से से मुराद ये है कि जमीन अलाट नहीं की गई, यानी अपने गुजर बसर करने के लिए जो जमीन जो उनके जो नाम उनके सुपुर्द की गई थी फदक से, इन दोनों में फिर झगड़ा हुआ। ये दोनों हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत में उनके पास आए। हज़रत उस्मान गनी ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, दीगर और सहाबा कराम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब, आप अली और अब्बास ने आप फैसला करें और इन मामले को सुलझाइए। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या बात कही? बुखारी शरीफ आपने फरमाया हज़रत अली से, ए अली मैं आपको कसम दे के पूछता हूँ कि क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक नहीं कि हम अंबिया की विरासत नहीं होती है, हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है? मैं आपको कसम दे के पूछता हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ, हुजूर की हदीस पाक। फिर उस पर क्या हुआ? आपने हजरत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास आप फरमाइए कि हुजूर की हदीस पाक नहीं? उनका जी हुजूर की हदीस पाक है। यानी ये लोग इकरार कर रहे हैं कि हुजूर की हदीस है। ठीक है ना? जब इनको पता है तो कैसे मुमकिन है खातून जन्नत को पता ना हो? असली विरासत तो उधर से आनी थी। और प्यारे साथियों, अगर ये कहें कि उन्होंने सुनकर क्या दिया होगा, जब हकीकी माना मुताज़र जब तक ना हो उस तक बात नहीं बनती। हकीकत यही है कि उन्होंने इकरार किया है, कसम का इकरार किया है, कसम का इकरार किया है। अब इसका मतलब, और ये मुझे बताओ कि खातून जन्नत हज़रत अली को एतमाद में लिए बगैर घर से बाहर कदम निकाल दिया हो? क्या अपने बाबा जानी के चचा के कोई एतमाद में लिए बगैर घर से कदम बाहर निकाल दिया होगा इतने बड़े काम के लिए? और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद तशरीफ ले गई होंगी? नहीं, ये मसला पहले घर में डिस्कस हुआ होगा, पहले इस पर गुफ्तगू हुई होगी, बाद में आप बाहर निकली होंगी। जब ये बात समझ में आ गई, अब ये बात ज़हन में रखो, जब उनको पता था मेरे बाबा जानी की विरासत नहीं है तो गई क्यों थी? ठीक है नहीं है? बात नहीं आ रही, नहीं आ रही तो बाहर निकले क्यों थी? क्यों तशरीफ क्यों ले गई? प्यारे साथियों, बात यह है, मैंने अर्ज किया कि बात कुछ होती है, पीछे मकसद कुछ और होता है। बात कुछ होती है, पीछे मकसद कुछ और होता है। और ये बात मैंने हुजूर की हदीसों से साबित की है।
अब बात असल में ये है, खातून जन्नत ये चंद जमीन, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए नहीं गई थी। असल मामला ये था, वो ये बात जानती थी कि मेरे बाबा जाने के पास अब मेरे जाने का वक्त करीब है। वजह क्या है? वजह जरा सुनो। जब मेरे आका को विसारे पाक होने लगा, सैयद कायनात के कान मुबारक में मेरे आका ने कोई गुफ्तगू फरमाई, आप रो पड़ी। फिर दोबारा गुफ्तगू फरमाई, आपने तब फरमाया, आप हंस पड़ी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आज से ज्यादा खुशी और गम को इकट्ठा मैंने कहीं कभी नहीं देखा। बाद में जब पूछा गया, उन्होंने कहा हुजूर ने, मेरे बाबा जान ने फरमाया था मेरे विसाल के वक्त में रो पड़ी थी, और जब मैं रोई तो हुजूर ने, मेरे बाबा जान ने मुझे फरमाया, ए फातिमा सबसे पहले तो तुमने मेरे पास आना है, तुम्हें खुश हो। तो प्यारे भाइयों, आप समझ गई थी कि मेरे अब जाने का वक्त करीब है, और मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हसन हुसैन और ज़ैनब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनके जिनके मास का मसला हल होना चाहिए। और मामला क्या था? आप ये बात जानती थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी जिंदगी हुजूर पर खर्च किया, और मेरे नबी ने अली पर खर्च किया। मेरे नबी ने अली पर खर्च किया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपने कहा मुझे अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाने में कोई मुज़ायका नहीं, ये तो सारी जिंदगी तो मेरे बाबा जाने पर खर्च करते रहे। आज जाकर मैं बात इस अंदाज में करूं कि ये मसला हल हो जाए। मैंने तो जल्दी चला जाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका एक माश का मसला हल हो जाए। आप गई, आपने जाके कहा मुझे मेरे बाबा जाने की विरासत चाहिए। जब विरासत की बात आई, उन्होंने कहा हुजूर विरासत तो नहीं है, लेकिन मामला जिस तरह चल रहा था ना उसी तरह चलता रहेगा। मामला जिस तरह चल रहा था उसी तरह मामला चलता रहेगा। जब ये बात कही प्यारे भाइयों, तो सैयदे कायनात खामोश हो गई और वापस आ गई। इसके बाद फिर उन्होंने इस मसले पर कभी गुफ्तगू भी नहीं की। असल में बात कुछ थी, मकसद पीछे कुछ और था। अब ये कहना नाराज होंगे, ये बात नहीं की, ये सैयदे कायनात ने तो ये बात नहीं कही मैं नाराज हो गई। कहीं हदीस बाग में ये बात नहीं आती गदीब तो वलम तकल्लम, कि मैं नाराज हो गई और मैंने गुफ्तगू नहीं की। ये तो इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि गदबत वलम तकल्लम, कि वो नाराज हो गई और उन्हें गुफ्तगू नहीं की। आपने खुद ये बात नहीं कही कि मैं नाराज हो गई। अगर आपकी तरफ से होती तो गदबत ना होता, गदीब तो होता, और लम तकल्लम ना होता, लमा तकल्लम होता। मेरे साथियों, ये बात ज़हन में रखो कि सैयदे कायनात विरासत लेने के लिए नहीं गई थी, बात कुछ की थी, मुझे मकसद कुछ और था। बात में आई नहीं आपको। अब जरा आखिरी जुमले मेरे सुन लो, मैं आपसे जाता हूँ क्योंकि वक्त असर कभी होने वाला है, खत्म होने वाला है। आखिरी जुमले जरा सुन लो। आखिरी जुमले क्या है, जरा गौर से सुनो प्यारे साथियों। वो ये है कि इस मौजूद, अब इसमें जब आप इसलिए गई ही नहीं, तो ऐसी सूरत में फिर खताए इज्तिहादी वाली बात, खता वाली बात खत्म हो गई, क्योंकि वो इसलिए गई ही नहीं थी, मामले खत्म हो गए। प्यारे भाइयों, खता तो तब होती ना जबकि आप इसलिए गई होती तो खता होती। बस में आई। अब एक बात, आखिरी बात जरा गौर से सुनो प्यारे साथियों। मामला असल में यह है कि हर शख्स ने अपने अपने तौर पर इस मसले को बयान किया, और जिसके जहन में जैसी हसीन तौजीहात आई, जिसके जहन में जैसी हसीन तौजीहात आई कि ना सैयदे कायनात पर कोई हर्फ आए, ना हजरत सैयद सिद्दीक़ अकबर पर कोई हर्फ आए, जो हसीन से हसीन तौजीहात जिसके जहन में जिस तरह आती चली गई, उस तरीके से उन्होंने कलाम कर लिया। ये तौजीहात मेरे जहन में आई, मैंने इस अंदाज में कलाम कर दिया। प्यारे भाइयों, बात असल में ये है जो बात मैंने अर्ज की, और हकीकत के भी बिल्कुल करीब है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या बात पाई, इसके अंदर मैंने ये चीज पाई है कि इसके अंदर किसी पर कोई भी इल्जाम नहीं आता और सारा मामला साफ हो जाता है। खुदा की कसम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हक पर हैं और खातून जन्नत भी हक पर है।
प्यारे फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो जाए। प्यारे साथियों, काश कि मैं पहले आ गया होता तो बहुत सारे इन मसाइल को मैं आज ही समझा देता। यहाँ पर मेरा तो आना जाना बड़ा कम होता है। हजरत साहब किबला मुझे 12 मरतबा इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन चूंकि मैं दारुल में बंद बैठा होता हूँ, अब आज की छुट्टियाँ थी अनवार रूम के अंदर कि जनाबी अली वो बच्चों को पढ़ाने वाला मामला नहीं था, तो मैं यहाँ हाजिर हो गया। अब रमजान के बाद दोबारा मदरसा लग जाएगा, फिर पता नहीं कब जिंदगी होगी तो हाजिरी होगी, क्योंकि इतना लंबा सफर करना एक दारुल को चलाने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 100 मदरसे चल रहे हैं जामिया मालूम के अंदर 2000 बल्कि यूं 2700 तलबा और तालिबात मिला लो, इतने तलबा और तालिबात हैं उसके अंदर। प्यारे साथियों, वहाँ पर एक पूरा एक सिलसिला है और हम 120 कनाल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। मैं अर्ज करूँगा हजरत से, हजरत जब आप सुने कि हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं तो हमारी दावा का इंतजार नहीं करना, आपने खुद तशरीफ लाना है, क्योंकि आप गजाली जमा के शागिर्द के साहबजादे हैं और वो शागिर्द जिन पर कि मेरे शेख को, मेरे गजाली जमा को फख्र था। सुभान अल्लाह, उनको सुभान अल्लाह। हज़रत क़िबला नूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, प्यारे भाइयों, मेरी उनसे बड़ी सिद्दीक़ी रही है और वो मुझसे गुफ्तगू फरमाया करते थे और वो बहुत ही तबीयत के अड़ियल आदमी थे, बात किसी की नहीं मानते थे, बात वही करते थे जो उनके दिमाग में आती। सीधी बात कर, प्यारे भाई मैं सीधा मानता हूँ, सीधी बात, सीधी बात। मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। प्यारे भाइयों, वो ही मुझसे मोहब्बत फरमाया करते थे। हम दोनों में मेरी उम्र छोटी होती थी, हाथ में हाथ डाल के सलाह करते थे, मोहब्बत से शफकत हुआ करती थी उनकी। और एक मरतबा वो जब मैं नसाई शरीफ का सबक पढ़ा रहा था तो सबक में शामिल हुए और बैठे, कहने लगे हाँ हदीस से मुझे ये बड़ा शगफ है, आप पढ़ाइए, हम भी आपका सबक सुनते हैं। साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हज़रत क़िबला साहब जरा मोहम्मद नूर सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो हैं जो कि हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत क़िबला उस्ताद मौलाना मुश्ताक़ अहमद क़िबला के साथी में से, और हमारे अजीज अबू क़िबला के अज़ीम शान शागिर्द और उनके मुरीद मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब उनके साथी में से हैं। मौलाना शरफ कादरी साहब जो मेरे शेख के गजाली जमा के शागिर्द में से हैं, उनके साथी में से हैं। प्यारे भाइयों, ये तो तमाम का तमाम ये खाना हम आफ्ताब महताबाद, ये सारा का सारा घराना, ये सारा का सारा गुलदस्ता बड़ा आफ्ताब महताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखिए, अल्लाह ताला आपको जिंदा और सलामत रखिए। प्यारे भाई, इल्म होता है, काश कि हम इस मदरसे को सही तौर पर तलबा से भर दें और ताकि अहले सुन्नत की अजीम शान ये दरगाह जो दरसगाह जो बनी हुई है, अल्लाह ताला इसको बहुत उरूज अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ, साहब से करूँगा हुजूर की तवज्जो मज़ीद फरमाएं। प्यारे भाइयों, बात यह है, चाहे यहाँ पर अगर 500 भी तलबा हो जाएं, 1000 भी हो जाएं, फिर भी मैं कहूँगा कम है, क्योंकि इल्म के अंदर और नेकी के अंदर इंसान को हरीस होना चाहिए। और हरीस होना अच्छे काम में, ये मेरी बात नहीं, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो तो हुजूर मोमिनी के बारे में बड़े हरीस थे। अगर हम हरीस हो गए तो हुजूर की इक़्तिदा में, हुजूर की सुन्नत में हरीस। रब की बात दुआ है, अल्लाह हम सब पर फजल करम फरमा, या अल्लाह सारे उलमा करम खैर फरमा। हमारे मौलाना है, हमारे बच्चे हैं, अल्लाह इनको आवाज़ शाद रखे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए जो मुझसे गलती हुई, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आवाज़ रखे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।